इस बीच रुक करते राजधानी दिल्ली का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बैठक जारी है। आपको बता दें, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ये बैठक लगातार जारी है। तो खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की ये बैठक चल रही है। देखिए, लगातार इससे पहले हम देख रहे हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आपस में हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष अडानी मुद्दे पर बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयान के ऊपर बीजेपी लगातार माफी की मांग उठा रही है। उसी बीच ये दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे देख सकते हैं आप उनको बैठे हुए। तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे इस बैठक में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी बैठक विपक्षी दलों की फिलहाल चल रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर फिलहाल आप देख रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ खड़गे की ये बैठक और तमाम विपक्ष के चेहरे बड़े इस बैठक में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। क्या कुछ बैठक में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, इसके ऊपर हम नजर डालेंगे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे फिलहाल इस बैठक को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक फिलहाल जारी है लगातार, और विपक्षी एकजुटता के ऊपर एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहां पर अटकलें लगती हुई नजर आ रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ये विपक्ष के नेता तमाम आपको बड़े इस फोटोग्राफ में देखे जा सकते हैं। और इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। अमित जी, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल तस्वीरें सामने आई है कि खड़गे एक विपक्षी दलों के साथ बैठक में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक के बाद विपक्ष की जो बैठक हुई है उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कल पीयूष गोयल ने जिस तरह से टिप्पणी की थी खासतौर से राहुल गांधी के ऊपर राज्यसभा में, और राज्यसभा चूंकि राहुल गांधी राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए ये रणनीति विपक्ष बना रहा है कि प्रिविलेज का मोशन यहां भी मूव किया जाए सभापति के पास, तो बराबरी का मामला हो जाएगा। राहुल गांधी पर उधर प्रिविलेज का मोशन लोकसभा में मूव है, तो राज्यसभा में भी कांग्रेस और विपक्ष चाह रही है कि सदन के नेता के ऊपर प्रिविलेज का मोशन, प्रिविलेज के चार्ज लगाए। जो शक्ति सिंह गोहिल जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक पत्र भी इस विषय में लिखा है। तो मामला रोचक होता जा रहा है, लड़ाई गंभीर होती जा रही है अब इस विषय को लेकर, और दोनों पक्ष यानी विपक्ष के 17-18 पार्टियां कांग्रेस समेत और उधर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सदन में दोनों तरफ से रशाकसी चल रही है इस वक्त। और मैं बताऊं आपको कि थोड़ी देर पहले जो विपक्ष की बैठक खत्म हुई उसमें विपक्ष ने साफ कर दिया है कि किसी हद तक अडानी के मामले पर जेपीसी से कम पर वो मानेंगे नहीं। और सरकार ने कल साफ कर दिया है कि जब मामला कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, एक जांच समिति बनाई गई है पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में, और सेबी जो नियामक संस्था है वो इसकी जांच कर रही है, तो फिर जेपीसी का सवाल नहीं होता है। तो जेपीसी का जिन्न फिर बाहर आया है और विपक्ष उस जिन्न को लेकर भुनाने की कोशिश में है। सत्ता पक्ष की कोशिश यह है कि वो राहुल गांधी के मामले में आज जो कार्रवाई होनी है यानी स्वतः संज्ञान लेना है, उस विषय में की गंभीरता को समझते हुए उसे सदन में ज्यादा से ज्यादा उठाया। और आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर ने इस विषय को लेकर सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम तरीके के हमले राहुल गांधी पर किए हैं कि किस तरह उन्होंने विदेश में भारत का नाम खराब किया है। तो दोनों पक्ष जो हैं इस वक्त अपनी अपनी रणनीति के साथ सदन में 11 बजे पेश होने वाले हैं। जी अमित जी, क्या कुछ निकल के इस बैठक के बाद आता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो इंटरनेशनल बयानबाजी उन्होंने भारत को लेकर करी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष भारी होता हुआ नजर आ रहा है और वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहा है कि एकजुटता यहाँ पर विपक्ष की देखने को मिल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष का पलड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी है अडानी ग्रुप को लेकर? ये देखिए साक्षी, ये समझने की चीज है, विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा। आपने देखा होगा बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने काफी हमलावर तरीके से सरकार के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इस बार आप देखें कल ही सरकार उस एक्शन मोड में थी, यानी आक्रामक तरीका सरकार की तरफ से अपनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाया गया था। और राजनाथ सिंह जो वरिष्ठ मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला था कि विदेश में राहुल गांधी ने भारत की अस्मिता, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। जाहिर सी बात है ये जो सवाल है, इन सवाल का जवाब राहुल गांधी की माफी से ही खत्म होगा। अब राहुल गांधी के ऊपर जो दबाव है वो भारतीय जनता पार्टी का के साथ साथ विपक्ष के उन दलों का भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर ज्यादा तटस्थ नहीं रह सकता है, ज्यादातर वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत की अस्मिता, भारत के लोकतंत्र पर सवाल है। तो वहां पर विपक्ष चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले। अब वो बीच का रास्ता जो है वो सरकार की तरफ से निकालने की जल्द कोशिश होगी। जी अमित मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ।